मम्मी जी, मम्मी का फोन आया था। उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। क्या थोड़ी देर के लिए उनसे मिलने चली जाऊं? श्रेया ने फोन पर किसी से बात करने के बाद सुजाता जी से पूछा। हाँ हाँ श्रेया बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है। जब मम्मी की तबीयत खराब है तो जाओगी ही, सुजाता ने सरल स्वभाव से कह दिया। और हाँ, ज्यादा परेशानी हो तो मैं चलूं? अरे नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही थोड़ा बहुत। मैं थोड़ी देर उनके पास रुककर आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। और श्रेया थोड़ी देर में तैयार होकर निकल गई। लोकल में ही मायका था और अभी शादी को बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी सुजाता ने अपने सरल स्वभाव के कारण कोई आपत्ति नहीं जताई। सुजाता कुछ देर अकेले बैठे बैठे ऊबने सी लगी, तो सोचा क्यों ना बाजार चली जाऊं। कई दिनों से कुछ जरूरी सामान लाना है, लेकिन आलस्य के कारण जा ही नहीं पा रही थी। श्रेया भी अभी मायके गई हुई है, तो क्यों ना बाजार ही निकल जाऊं। और सुजाता भी तैयार होकर बाजार निकल गई। अभी उसने बाजार पहुंचकर थोड़ा बहुत सामान खरीदा ही था कि उसको सामने से पूनम, यानी श्रेया की मम्मी, खरीदारी करते हुए दिखाई पड़ गई। अरे, समधन जी तो यहाँ खरीदारी कर रही हैं और श्रेया कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी सुजाता ये सोच ही रही थी कि पूनम ने सुजाता को देख लिया और झट से पास आ गई और खुश होकर सुजाता को गले लगा लिया। नमस्ते समधन जी, आप भी खरीदारी करने के लिए आई हैं? पूनम ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, कुछ जरूरी सामान खरीदना था, लेकिन निकल ही नहीं पा रही थी, पर आज आखिर निकल ही गई, सुजाता ने अपने स्वभाव अनुसार जवाब दे दिया। और श्रेया क्या घर पर है? पहले तो सुजाता पूनम के प्रश्न से चौंक गई और कुछ कहना भी चाहा, लेकिन कुछ सोचकर चुप्पी साध गई और बोली, नहीं, श्रेया तो घर पर नहीं है, कहीं थोड़े काम से कहकर गई है कि थोड़ी देर में लौट आऊंगी। समधन जी, आप घर के इतनी पास तक आ ही गई हैं, तो क्यों ना साथ बैठकर एक कप चाय हो जाए। चाय का समय भी हो रहा है और अकेले चाय पीना अच्छा नहीं लगता। श्रेया का भी पता नहीं कितनी देर में आएगी। अगर आप चलोगी तो हमें भी अच्छा लगेगा, सुजाता ने बड़ी आत्मीयता के साथ पूनम से कहा। और पूनम भी इतने प्रेम भरे आग्रह को टाल नहीं सकी। थोड़ी देर में दोनों लोग घर पहुंच गए। सुजाता झट से चाय बना लाई और पूनम के साथ बैठकर बातें करते हुए चाय की चुस्कियां लेने लगी। और बताइए समधन जी, कैसा चल रहा है सब? सुजाता ने पूनम से पूछा। हमारे यहाँ तो सब सही चल रहा है। आप बताइए, यहाँ सब ठीक है? श्रेया सब कुछ संभाल ले रही है? पूनम ने पूछा। हाँ हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा है। और श्रेया ने तो कुछ ही दिनों में हम लोगों का दिल जीत लिया है। अभी वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी श्रेया कुछ गुनगुनाते हुए घर में आ गई। लेकिन ये क्या? सामने पूनम को सुजाता के साथ चाय पीते हुए देखकर उसके होश उड़ गए। हे भगवान, मम्मी, और इस समय घर पर? मेरा तो झूठ पकड़ा गया। अब तो मेरी पक्की शामत आ जाएगी। जरूर मम्मी जी ने सब कुछ मम्मी को बता दिया होगा। अब तो गई मैं काम से। मम्मी जी भी डांटेंगी और मम्मी भी, क्योंकि उसकी मम्मी तो उसकी सासू माँ के सरल स्वभाव की बहुत ज्यादा कायल थी। मम्मी नमस्ते। आपका भाई? मुझे एक बार फोन तो कर लिया होता, श्रेया ने अपनी माँ से कहा। बस श्रेया बेटा, बाजार आई थी तो वहां पर तुम्हारी मम्मी जी मिल गई। वो भी खरीदारी करने के लिए गई थी और बड़े प्यार से चाय पर बुला लाई, और मैं मना नहीं कर पाई। लेकिन तुम कहाँ गई थी? पूनम जी ने अपनी बात कहते कहते अपना प्रश्न भी कर डाला। बस मम्मी, ऐसे ही, श्रेया ने चोर नजरों से सुजाता की ओर देखते हुए कहा। लेकिन सुजाता तो एकदम शांत नजर आ रही थी। जरूर, मम्मी जी के चेहरे पर ये आने वाले तूफान से पहले की शांति है। खैर, थोड़ी देर बाद पूनम चली गई, पर श्रेया मन ही मन बहुत डरी हुई थी। लेकिन अपने सरल स्वभाव के अनुसार ही सुजाता ने श्रेया से बड़े शांत स्वर में पूछा। श्रेया बेटा, अब ये बताओ तुम कहाँ गई थी और तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? सुजाता बिल्कुल भी उग्र नहीं होना चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि जो काम प्यार से हो सकता है वो गुस्सा करने से बिल्कुल भी नहीं। मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपसे झूठ बोला। मम्मी का कोई फोन नहीं आया था, बल्कि मेरे कुछ दोस्तों ने साथ में मिलकर पिक्चर देखने का प्लान बनाया था, और मैं आपको सच्चाई बता नहीं सकी कि कहीं आप मुझे मना ना कर दें। बस इसीलिए बहाना बनाकर आपसे झूठ बोला। प्लीज मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। श्रेया अपने झूठ पर शर्मिंदा हो रही थी। श्रेया बेटा, खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से मेरी एक बात गांठ बांध लो। झूठ के पैर नहीं होते, वो उजागर जरूर हो जाता है।
और एक झूठ छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसी समय तुमने देखा ना कैसे अपने आप बात खुल गई। इसलिए अगली बार झूठ बोलने से पहले 10 बार सोचना। और दूसरी बात, मैं तुम्हें दोस्तों के साथ जाने से मना क्यों करती? जब शादी के बाद मोहन अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर जा सकता है, तो तुम क्यों नहीं जा सकती? तुम एक बार कहकर तो देखती। सुजाता श्रेया के मन के डर को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। और हाँ श्रेया बेटा, मैंने तुम्हारी मम्मी को इस बारे में कुछ नहीं बताया कि तुमने झूठ बोला। उनको इतनी जरा सी बात के लिए क्यों परेशान करना। अब तो श्रेया को कुछ भी बोलते नहीं बना, और वो सच में अपने आप को अपराधी महसूस कर रही थी कि उसने अपनी इतनी अच्छी सास का दिल दुखाया। मम्मी जी, मम्मी सही कहती हैं। आप सचमुच बहुत अच्छी हैं। आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगी। इतना कहकर श्रेया सुजाता के गले से लग गई, और वो मन ही मन पछता रही थी कि आखिर सासू माँ से झूठ बोला ही क्यों, और इतनी प्यारी और अच्छी सासू माँ देने के लिए भगवान को धन्यवाद दे रही थी। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।